जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि कैसे सारे हंटर्स रेड गेट में फंस जाते हैं और उनके बाकी साथी मारे जा चुके होते हैं, लेकिन संग जिन्हू के साथ रहने वाले सब सेफ रहते हैं। और हमें जिन्हू और बारुका के बीच में शानदार लड़ाई भी देखने को मिलती है, जिसमें जिन्हू इग्रिस और आयरन के साथ मिलकर बारुका को हरा देता है और वो लोग वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। अगर आप चैनल पर अभी नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तीसरे एपिसोड की शुरुआत होती है एक डंजन से, जहां जिन्हू के शैडो सोल्जर्स पूरी तरह तबाही मचा रहे होते हैं। वो बड़े ही आसानी से सारे मॉन्स्टर्स को मार देते हैं और फिर साथ में वो माना क्रिस्टल्स भी माइन करने लगते हैं। उसके अगले सीन में दिखाते हैं एक हंटर जीसस चिल्लाते हुए पीछे हट रहा होता है और तभी एक रहस्यमयी आदमी सामने से आता है और कहता है कि ज्यादा तेज मत चिल्लाओ, चिंता मत करो, वो सब केवल बेहोश हुए हैं। हाँ, तुम ऐसे नहीं समझ पाओगे, मैं इंग्लिश कम बोल पाता हूँ, मैं एक इंसान हूँ और मैं घर जाना चाहता हूँ। फिर अगले सीन में दिखाते हैं जिन्हू और जिन्हो को जो खाना खा रहे होते हैं। अब हम 19 क्वेस्ट पूरा कर चुके हैं। हाँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं कर पाता ये। अब तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? पहले मैं एसोसिएशन जा रहा हूँ रिटर्न टेस्ट देने, ताकि मैं गिल्ड मास्टर का लाइसेंस पा सकूं और फिर मैं इसकी मदद से अपने पापा के साथ बातचीत कर सकूं। आप क्या करेंगे सर? तुम मुझसे कुछ समय के लिए कांटेक्ट नहीं कर पाओगे, मुझे कहीं जाना है। सर, अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको परेशान कर रहा हूँ तो कह दीजिए, मैं आपको और परेशान नहीं करूँगा। क्या तुम नशे में हो? मेरे पास एक भाई है जो मुझसे 10 साल बड़ा है, वो मुझे पसंद नहीं करता। हमने भाइयों के जैसा कभी साथ में समय नहीं गुजारा। उसके मुकाबले आपने मेरी जान ही नहीं बचाई, बल्कि आपने मेरी रिक्वेस्ट भी मान ली। काश आप सच में मेरे भाई होते। अगर ऐसी बात है तो आज से तुम मेरे छोटे भाई हुए। और फिर जिन्हों नशे की हालत में बहकी बहकी बातें करने लगता है। अगले सीन में उसी रहस्यमयी आदमी को दिखाते हैं जो खुद को इंसान बताता है, जहाँ कुछ हंटर्स आपस में बात करते हैं कि तुमने इसकी पहचान की। वो खुद को एक विदेशी हंटर बता रहा है। वह 10 साल पहले एक गेट में फंस गया था और बाहर नहीं आ पाया था। फिर वो खुद को यूनाइटेड स्टेट्स में खुलने वाली एक गेट में पाता है और कुछ ऐसा लग रहा है कि वो इंग्लिश नहीं बोल सकता। एक इंटरप्रेटर के साथ पूछताछ करना अभी बाकी है। हम ये बात नहीं टाल सकते कि ये एक इंसानी बीस्ट है। हम इसका क्या कर सकते हैं? हमने सहायता के लिए रिक्वेस्ट किया है वॉशिंगटन में एक एस रैंक हंटर से जो इसके देश से ही है, मिस्टर हॉन्ग। एक बार वो वापस देश में आ जाते हैं फिर हम पूछताछ आगे बढ़ा सकते हैं। ये तो अच्छी बात है। वैसे इसका नाम क्या है? बोलने में थोड़ा मुश्किल है। उसने कहा है कि उसका नाम संग हॉन हा है। फिर सीन चेंज होता है जिसमें जिन्हू कहता है कि वो एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा है। उसकी बहन कहती है कि काम के बाद ट्रिप पर जा रहे हो, तुम बहुत बिजी हो गए हो। तो किसके साथ जा रहे हो? मैंने कहा कि मैं एक दोस्त के साथ जा रहा हूँ। तुम्हें गर्लफ्रेंड कब मिल गई? और फिर दिखाते हैं आग में घिरी हुई बिल्डिंग, जहां जिन्हू जाता है और सोचता है कि सर्विरस से लड़ने के टाइम मेरा लेवल 20 के आसपास था और अब मेरा लेवल 3 गुना हो चुका है। अब मैं उसे और आसानी से हराने लायक हो गया होऊंगा। और फिर वो चाबी लगा के गेट को खोल देता है और अंदर चला जाता है। उसके बाद गेट फिर से बंद हो जाता है। अंदर जाने के बाद उसको एक क्वेस्ट मिलता है जिसमें उसे 10,000 डीमन सोल्स को कलेक्ट करना रहता है। जिन्हू कहता है कि ये तो बहुत है, लेकिन इस बार मैं किसी और मकसद के लिए आया हूँ। वो 10,000 हो या 1,00,000, मैं सबको ले लूंगा। अगले सीन में जिन्हों को दिखाते हैं, तुम मुझसे ये कह रहे हो कि मैं गिल्ड तुम्हें दे दूं? तुम्हें जिनसंग के प्लान के बारे में पता है, उसके बाद भी तुम ऐसी रिक्वेस्ट कर रहे हो? मेरे भाई के प्लान में एक बाहरी को गिल्ड मास्टर बनाना हमारी कंपनी के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। वो हंटर संग जिन्हू है ना, डबल डंजन इंसिडेंट, हांग डोंगसू की टीम का मरना और सुपरविजन डिपार्टमेंट के कैदियों की मौत, वो इन तीनों ही घटनाओं में शामिल है और उसे कुछ नहीं हुआ। तुमने जितने रेड मिशन ऑर्गेनाइज किए उसने उन सभी में पार्टिसिपेट भी किया। कुछ दिनों पहले व्हाइट टाइगर गिल्ड के रेड गेट इंसिडेंट में ऐसा कहा जा रहा है कि उसी ने फिर से सबको बचाया। तुमने गिल्ड मास्टर का लाइसेंस उसी की मदद से लिया है ना? और तुम चाहते हो कि मैं गिल्ड तुम्हारे हवाले कर दूं? जो भी है, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि यूजिन गिल्ड मुझे दे दीजिए। मैं समझ रहा हूँ, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, लेकिन इसकी एक शर्त है। रेड गेट इंसिडेंट के बाद व्हाइट टाइगर गिल्ड चुपके से हंटर संघ को शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा होने से पहले तुम्हें उसको अपने गिल्ड में शामिल करना होगा। क्या तुम कर सकते हो? हाँ। और अगले सीन में जिन्हू को दिखाते हैं जो डीमंस की लाशों की ढेर लगा रखा होता है। तभी उसे आइटम मिलता है जो कि ऊपर के मंजिलों पर जाने का परमिट होता है। और फिर दूर एक
पीले कलर का टेलीपोर्टेशन गेट बन जाता है और फिर जिनू पोलर बियर्स के बॉस वाले शैडो को समन करता है और उस पे बैठ के पोर्टल की तरफ चलने लगता है। तभी कुछ और बीस्ट सामने आ जाते हैं, लेकिन वो शैडो उन सबको मारते हुए आगे बढ़ता जाता है। तभी जिनू कहता है कि आज से तुम्हारा नाम टैंक है। फिर अगले सीन में हम सबकी क्रश मिस चाहा इन को दिखाते हैं स्विमिंग करते हुए, जहाँ पे लड़कियां भी उनको देख के फ्लैट हो रही होती हैं। अगले ही सीन में मिस हाई को दिखाते हैं कहते हुए कि पंखों वाले एंड्स के बारे में पब्लिक को क्यों नहीं बताया जा रहा, उसकी जगह केवल कुछ लोग को क्यों। ये एसोसिएशन से एक ऑर्डर है। उनका मानना है कि अभी बताने से लोग फालतू में ही परेशान होने लगेंगे। चिंता मत करो, हमें अपने पावर बनाने की जरूरत है जिससे हम देश की सबसे बड़ी गिल्ड बन सकते हैं और जिम्मेदारियां ले सकें। फिर से जिनू को दिखाते हैं जहां वो सोचता है कि इस चाबी को मिलते टाइम में काफी परेशान था कि कहीं ये जगह एस रैंक डेंजन ना हो। यहाँ पे डीमंस अपर बी रैंक के लग रहे, वो एक साथ ज्यादा नंबर्स में आ रहे हैं। जितना ऊपर में जाता हूँ वो भी उतने ताकतवर बनते जा रहे। लेकिन मैं जब तक परमिट रखने वाले डीमंस पे फोकस करता हूँ तब तक ऊपर चढ़ना आसान है। फिर भी अगर डीमन कैसल के बनावट ओरिजिनल टावर के जैसा है तो फिर यहाँ 100 मंजिलें होंगी। मैं सोच में हूँ कि टॉप फ्लोर पे पहुँचने तक मैं कितना ताकतवर बन चुका होऊंगा। मुझे नहीं पता कि वहाँ पर्याप्त खाना भी होगा और मैंने जिना को वादा भी किया है। और आगे बढ़ते बढ़ते वो 10,000 सोल्स कलेक्ट कर चुका होता है। मुझे नहीं पता कि मैं और कितना ऊपर चढ़ सकता हूँ। तभी उसे लाल नाम वाला दुश्मन दिखता है और वो तुरंत ही अपने शैडोज को बाहर निकाल लेता है। इस टाइम 49वें मंजिल पर वो होता है। उसके बाद सीन चेंज होता है। हंटर संग घर पे नहीं है, वहाँ केवल उनकी बहन है। वह केवल ये जानती है कि वो एक ट्रिप पे गया है। हम इस जगह बेकार में ही आए। उसने हाल ही में किसी भी रेड मिशन में भी हिस्सा नहीं लिया। उसका बॉर्डर क्रॉस करने का भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। उसका आखिरी लोकेशन जो एसोसिएशन ने ट्रैक किया है वो शहरी एरिया के एकदम सेंटर में है। ये सब तुम्हें कैसे पता चला? आखिरकार यही तो मेरा काम है। मैं सोच रहा हूँ अभी वो कहाँ पे होगा। और फिर जिनू को दिखाते हैं जहाँ वो अपने शैडोज से कहता है कि बड़े बॉस को मेरे लिए छोड़ दो, बाकी सबको तुम मार सकते हो। और फिर शैडो सोल्जर्स और एनिमी के सोल्जर्स के बीच में अच्छी खासी लड़ाई शुरू हो जाती है जहाँ एग्रिस अपना जलवा दिखा रहा होता है। तभी फाइनल बॉस शैडो सोल्जर्स को एक झटके में उड़ा देता है और फिर जिनू गुस्से में उसे एक जोर का मुक्का मार के फुटबॉल बना देता है। और फिर जिनू और बॉस की जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। बॉस भी काफी ताकतवर रहता है, जिनू को पूरी टक्कर देता है। तभी जिनू प्लान बनाता है कि उसके सर पर हमला करना है और लड़ाई शुरू रखता है। और फिर वो दौड़ते दौड़ते एक टूटी हुई बिल्डिंग पे चढ़ने लगता है और फिर बीच में ही वापस मुड़कर सीधा उसके सर पे हमला करता है। तो इस तरह से वो उस फ्लोर बॉस को हरा देता है और उसको वर्ल्ड ट्री फ्रेगमेंट भी मिल जाता है, जो कि एक वल्कन क्लब से शुद्ध किया हुआ लकड़ी का टुकड़ा रहता है जो एक वर्ल्ड ट्री की टहनी से लिया जाता है। फिर अगले सीन में उसी हंटर को दिखाते हैं जहाँ पे डोंगसू भी आता है और कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा, यहाँ एक बोलने वाला मैजिक बीस्ट भी है। मैं कई बार कह चुका हूँ कि मैं एक मैजिक बीस्ट नहीं हूँ। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम मेरा डीएनए टेस्ट भी करवा सकते हो। चुप रहो, केवल मेरे सवाल का जवाब दो। मैं काफी चिढ़ा हुआ हूँ कि मुझे एक अच्छे टाइम पे बुला लिया गया, वो ए समस्या मुझे पकड़ा दिए। क्या तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? इंसान, गेट और मैजिक बीस्ट के बारे में कितना जानते हैं? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? डंजन, गेट, मॉन्स्टर्स, इससे भी ज्यादा तबाही मचाने वाली ताकत जाग चुकी है। तो मेरा मकसद उस तबाही को होने से रोकने का है। बकवास करना बंद करो। क्या तुम जानते हो अभी इस दुनिया में कितने हंटर्स हैं? अगर हम हंटर्स को इकट्ठा करें तो गिने चुने लोग उनके सामने शक्तिहीन लगेंगे। वो सब संभाल लिए जाएंगे और बर्बाद हो जाएंगे। तुम थोड़े ताकतवर लग रहे हो। एक मैजिक बीस्ट जिसका नाम इंसानों जैसा है और तुम्हारी पत्नी और 2 बच्चे भी हैं। क्या तुम्हें अभी भी अपने बेटे का नाम याद है? जिन्नू, तुम्हारे पास ऐसा खूनी ऑरा क्यों है? मैंने कहा कि मैं तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बता सकता हूँ। तुम्हारा बेटा मर चुका है। अगर कोई आखिरी शब्द है तो तुम नर्क में जाके खुद ही उसे कह देना। इसके बाद जो होने वाला है भाई, उसे देख के अलग ही मजा आने वाला है। मैं आपको स्पॉयलर्स नहीं देना चाहता अभी। अगले सीन में शैडो सोल्जर्स तबाही मचा रहे होते हैं। जिन्नू कहता है ये क्या है? ये लड़ाई तो एक तरफा है। क्या तुम हमारी ताकत से आश्चर्य हो? तुमने ये उम्मीद नहीं की थी, है ना? क्या ना मरने वाले मैजिक बीस्ट को भी डर महसूस होता है? उसके बाद जिन्नू इसे भी मार देता है। अगले सीन में पूरी बिल्डिंग तबाह हुई दिखती है और आग लगा हुआ रहता है।
मैंने केवल सुना ही था कि जब एस रैंक हंटर्स आपस में लड़ते हैं तो उनकी ताकत आसपास की जगह को खंडर बना देती है। तो ये तबाही है। हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। पलक झपकते ही मिस्टर हॉन्ग हार गए। वो तबाही फैलने से पहले ही हार चुके हैं। कमेंट में बताओ गाइस कि ये सब किसने किया। अगले सीन में जिन्हों को दिखाते हैं जो कहता है कि खाना खत्म हो चुका है, मैं बस इतनी दूर तक ही जा सकता हूँ। मैं 75वें मंजिल पर हूँ, अभी भी 25 मंजिलें बची हुई हैं, मुझे अभी काफी दूर जाना है। लेकिन फसल काफी अच्छी हुई है। ये इयररिंग्स 50 मंजिल के बॉस से मिला था, ये नेकलेस अभी के कंकाल से मिला। इन दोनों का ही अच्छा इफेक्ट है। डिस्प्ले को देखते हुए अभी एक और बॉस लेवल मैजिक बेस्ड होना चाहिए। ये अवेरेसियस ग्लास भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये मेरे किसी काम का नहीं है। मैं इसे किसी और को दे सकता हूँ। अगर ये मैजिक सोल्जर के पास होता तो उनकी मैजिक पावर डबल हो जाती। और यहाँ जिनू को रैंडम कर्स्ड बॉक्स से एक और चाबी मिल जाती है जिसकी कोई जानकारी नहीं दी होती है। वर्ल्ड ट्री फ्रैगमेंट 50वें मंजिल पर अवेरेसियस बल्कन को मार के मिला और इको फॉरेस्ट वाटर गाइड ऑफ सोल्स मीटर्स को 75वें मंजिल पर मार के मिला। एलिक्सर ऑफ लाइफ के लिए 3 मटेरियल्स में से मैं पहले ही 2 पा चुका हूँ। मॉम को बचाने के लिए केवल एक और आइटम चाहिए। अगली बार जब आऊंगा तब उसे भी ले लूंगा। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। कमेंट में बताइए गाइस कि आपको कैसा लगा ये एपिसोड, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए।